हेलो हेलो प्यारे बच्चों, मैं अखिलेश कुमार आता हूँ आप सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का आपके ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है वर्ड प्रॉब्लम, और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था। कॉन्सेप्ट तो अपन ने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम किस तरीके से फॉर्म पकड़ते हैं 8th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अपन ने सीखा था, तो वहां पे वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते थे। और 9th-10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अपन सीख रहे हैं, तो यहाँ पे कैसे वर्ड प्रॉब्लम करते हैं उन सारी चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताने वाला हूं, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स बिल्कुल दूर हो जाएंगे और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से परफॉर्म करने लग जाओगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास वर्ड प्रॉब्लम। प्यारे बच्चों, अगर मैं पहले इक्वेशन से स्टार्ट करूं तो अपना पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर इज 8 इफ देयर सम इज 4 टाइम देयर डिफरेंस फाइंड द नंबर्स। इसकी रहा है प्यारे बच्चों, एक्चुअली ये कह रहा है दो नंबर हैं। क्या है? दो ऐसे नंबर हैं जिनका डिफरेंस कितना है? 8 है। कितना है प्यारे बच्चों? 8। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के तौर पे इसको सॉल्व करेंगे। देन इसके बाद अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में इस इक्वेशन को वापस से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करूं तो सम ऑफ टू नंबर कितना दे रखा है? 8। मैं क्या करूंगा? लेट द फर्स्ट नंबर इज x। जैसा कि अपन में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात करते तो उस पे भी वर्ड प्रॉब्लम आती थी, उसको सॉल्व करते। तो मैं अभी उसी मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं वन वेरिएबल के केस में। देन आपको टू वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा और बाकी के इक्वेशन टू वेरिएबल पे ही करूंगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? देखो अब मैं क्या करूंगा, मैंने ले लिया मेरा पहला नंबर क्या है? x, और दो कितना है? 8। सपोज दैट एक बंदा है a और दूसरा बंदा है b। मैं कह रहा हूं a और b दोनों के पास अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास कितने रुपीस हैं? 10 रुपीस। अगर दोनों की पॉकेट को खंगालूं और सारे पैसे निकाल लूं तो मैं कह रहा हूं दोनों के पास जो पैसे थे उनको मिला के कंबाइंड करके मेरे पास कितने आ रहे हैं? 10 रुपीस आ रहे हैं। लेकिन सपोज दैट मैं कह दूं कि मुझे पता है ये भी है इसी के साथ साथ कि ए के पास कितने रुपीस थे? 3 रुपीस थे। अब मैं कह रहा हूं पहले तो मैंने दोनों की पॉकेट खंगाल ली, दोनों के पास मुझे कितने मिल रहे हैं? 10 रुपीस। इट मींस a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 10 है। लेकिन साथ ही मुझे पता है कि a ने मुझे बताया कि भाई मेरे पास टोटल कितने रुपीस थे? 3 रुपीस। तो क्या मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं? डेफिनेटली निकाल सकता हूं। इन दोनों का जो सम है उसमें से a की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी प्यारे बच्चों? b की। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर इज 8, कह रहा है दो नंबरों का सम कितना है प्यारे बच्चों? 8 है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, एक नंबर x ले लिया तो अपन लिखेंगे देयरफॉर द सेकंड नंबर इज 8 माइनस x। सेकंड नंबर आपका कितना हो जाएगा? 8 माइनस x। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्या कह रहा है? इफ दियर सम इज 4 टाइम दियर डिफरेंस। कह रहा है अब इन दोनों नंबरों का सम, दोनों नंबरों का क्या सम इज 4 टाइम ऑफ दियर डिफरेंस। इन नंबरों का सम है ये इक्वल है इन नंबरों के डिफरेंस के 4 टाइम के इक्वल है। अब देखो बेटा, मैं अगर आपसे कहूं कि a के पास b से 4 गुना ज्यादा रुपए हैं, मतलब 4 टाइम्स ज्यादा रुपए हैं। क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं a के पास b से 4 टाइम्स ज्यादा मनी है, पैसे हैं। अगर मेरे पास b का अमाउंट पता चल जाए तो a का अमाउंट निकाल सकता हूं। बिल्कुल। कैसे? सपोज दैट मैंने अज्यूम किया कि b के पास कितने हैं? x रुपीस है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 4 इंटू एक्स, या मैं इसके अमाउंट में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? क्लियर है ना? वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना। कह रहा है उनका जो सम है उनके डिफरेंस के, उन दोनों नंबरों के डिफरेंस के किसके इक्वल है बेटा? 4 टाइम के क्या है? इक्वल। मतलब
इन दोनों नंबरों को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए, जो कुछ भी अपने को मिल रहा है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जो रिजल्ट आएगा वो किसके, इसके इक्वल आएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, x प्लस 8 माइनस एक्स, तो x x कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट क्लोज, पहले ब्रैकेट को मैं सिंप्लीफाई करूं बेटा, माइनस का 8 प्लस का x, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस तो अंदर के क्या हो जाते हैं, चेंज। तो यहां से मुझे क्या मिला, 8 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट क्लोज कितना, 2x माइनस 8। तो बेटा ये देख रहा हूं 4 2 से कितना 8 होता है, तो बेसिकली यहां से मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 इज इक्वल टू कितना, 2x माइनस 8, 8 को इधर ले आऊंगा बेटा तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। पहला नंबर आपका कितना आ गया, 5, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 करोगे कितना आ जाएगा, 3। अब देखो जो कंडीशन अपने को दे रखी थी उस कंडीशन को अगर अपन थोड़ा सा वेरीफाई करें तो देखें क्या अपना आंसर सही है। इसने कहा था कि जो दोनों नंबरों का सम है, दोनों नंबरों का सम, इट मींस 5 प्लस 3 कितना, 8 इज इक्वल टू क्या करा, उनके डिफरेंस का 4 टाइम है, 5 में से 3 डिफरेंस करूंगा कितना आएगा, 2। अब 2 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा तो ये दोनों इक्वल आएंगे कि नहीं, इट मींस अपना क्वेश्चन क्या है, परफेक्ट तरीके से क्लियर है, सही है, नहीं है। किससे सॉल्व किया अपन ने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। क्लियर है बेटा? अब अपन क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को यूज करके इस सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सेम आंसर ले आएंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से अपन इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन। अब अपने को क्या कहा है, 2 नंबर का सम 8 है, तो अपन करेंगे पहला स्टेप अपना क्या होगा, लेट द फर्स्ट नंबर इज x and second number is y। 2 नंबर x एंड y। पहली कंडीशन अपनी क्या दे रखी है, कंडीशन फर्स्ट में कह रहा है दोनों नंबरों का जो सम है वो कितना है, 8। तो अपनी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्या हो गई प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब क्या कह रहा है, इफ द सम इज 4 टाइम द डिफरेंस, कह रहा है इन दोनों नंबरों का सम जो है, इट मींस x प्लस वाई जो है वो क्या है, x माइनस वाई के किसके, 4 टाइम के क्या है बेटा, इक्वल है। क्लियर? अब मेरी बात सुनना, जिसका कहे, जिसके रेस्पेक्ट में कहे, जैसे मैं कहूं a b से 4 टाइम है, जिसके किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, a 4 b से 4 टाइम है, b के पास जितना अमाउंट है उससे कितना है, 4 टाइम है। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, b के रेस्पेक्ट में ज्यादा है कौन, a। तो जो ज्यादा है उसमें कभी भी मल्टीप्लाई, कभी भी प्लस, कभी भी माइनस नहीं करते। जिससे ज्यादा है उसमें मल्टीप्लाई, उसमें डिवाइड, उसमें प्लस, उसमें माइनस करते हैं जो अमाउंट दे रखा होता है। तो देखो इसने कहा था कि सम ऑफ नंबर इज 4 टाइम द डिफरेंस ऑफ सम है, वो उनके डिफरेंस का क्या है, 4 टाइम है प्यारे बच्चों। तो मैंने यहां से देखा, ये वाली स्टेटमेंट को लिख दिया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4x माइनस 4y। सबको एक तरफ ले आऊंगा या इनको ले जाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, बेसिकली बेटा यहां से ये 4x है तो 4x माइनस x और माइनस का 4y माइनस का y इज इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को सबको मैं इधर ले आया। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो 4x में से x गया तो कितना बचेगा, 3x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू क्या, 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं किसी 2 पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला क्या था, ग्राफिकल मेथड, सेकंड वन इज सब्स्टिट्यूशन, थर्ड वन इज एलिमिनेशन, फोर्थ वन इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 4 मेथड बताए थे। तो मुझे लग रहा है कि एलिमिनेशन के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। इस इक्वेशन में अपन क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा क्या मिलेगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना, 24। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को। तो यहां से माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, ये कैंसिल आउट। अब इस साइन का कोई महत्व नहीं है अपने लिए। माइनस प्लस माइनस क्या, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो 8y
किसका 8y, माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 24। क्लियर है प्यारे बच्चों, माइनस का 8y इज इक्वल टू माइनस का 24 आया बेटा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/8। तो यहां से बेसिकली अपने को क्या मिलेगा 3। y की वैल्यू कितनी आ गई 3, पे भी तो दूसरा नंबर 3 ही आया था, y की वैल्यू 3 आ गई, तो x प्लस वाई कितना था अपना 8 था, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था 8। तो y की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, और y की वैल्यू कितनी है 3 है प्यारे बच्चों। क्लियर है, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। अब यहां से मैं एक चीज और आपको सिखाना चाहता हूं, इस इक्वेशन में मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, क्यों, क्योंकि मुझे x को क्या करना था करना था। देन फिर मैंने यहां पे क्या किया सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन सपोज दैट मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहता हूं, तो इस पूरे इक्वेशन मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 5 से मल्टीप्लाई करना। मैं 5 मल्टीप्लाई करता बेटा, तो यहां पे मुझे क्या मिलता 5x और क्या माइन प्लस का कितना 5y मिलता। अब मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है। देखो यहाँ माइनस का 5 है, यहाँ प्लस का 5 है। इस केस में अपन सब्ट्रैक्ट नहीं करते, अपन क्या करते हैं इक्वेशन को ऐड करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों ऐड करते हैं, और जब इक्वेशन को ऐड करते हैं तब साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे प्लस माइनस मिल रहा था, वैसे ही सिंप्लीफाई हो जाएगा ऐड कर दूंगा तो, और ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं होते। इस कंडीशन का ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत फेस करने को मिलेंगे जब आप अपनी बुक को उठाओगे, वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करोगे तो। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13 if the number is subtracted from the one obtained by interchanging the digit, the result is 45, find the number। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सी बेसिक नॉलेज आपको देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं, सपोज दैट मैंने एक नंबर लिखा 35। क्या लिखा 35, ये कौन सी डिजिट है यूनिट डिजिट है। इसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 1 से, प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 1 से। और 3 की बात करूं तो 10 डिजिट है, तो 3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो रिजल्ट कितना आएगा 30, और यहां से कितना रिजल्ट आएगा 5। दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा नंबर आ जाएगा क्या 35। कौन सा नंबर आ जाएगा बेटा 35। क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है। अब मैं डिजिट को इंटरचेंज कर दूं, डिजिट को इंटरचेंज कर दूं तो क्या होगा 53 बन जाएगा। अब मैं 3 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। देखो पहले कितने से मल्टीप्लाई कर रहा था 10 से, और 5 में किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से मल्टीप्लाई तो ये 50 आएगा और 3 आएगा, दोनों को ऐड करूंगा तो नंबर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट रखना, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इसको अपने माइंड में फिक्स्ड कर लेना कि सर ने क्या बताया कि डिजिट को इंटरचेंज करते ही डिजिट के जो मल्टीपल होते हैं वो क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। क्लियर है, बाकी बाद में अपने को सम तो करना ही है फॉर गेटिंग अ नंबर। क्लियर है प्यारे बच्चों, तो यहां पे मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं लिखूंगा लेट द यूनिट डिजिट, लेट द यूनिट डिजिट बी x। यूनिट डिजिट को मैंने क्या मान लिया x मान लिया, एंड द 10 डिजिट, एंड द 10 डिजिट इज y। 10 डिजिट को लिया मैंने मान लिया प्यारे बच्चों। देयरफॉर द नंबर, अब नंबर कैसे लिख रहे हैं यहां पे देखो, यूनिट डिजिट में कितने से मल्टीप्लाई 1, 10 डिजिट में कितने से मल्टीप्लाई 10, देन दोनों को क्या कर रहा हूं ऐड कर रहा हूं, तभी तो नंबर आ रहा है। मैंने यूनिट x ली है तो x में किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, प्लस 10 डिजिट y ली है तो y में किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, और दोनों को लिख दूंगा क्या आ जाएगा 10y प्लस x। ये मेरा क्या है नंबर है, ये मेरा क्या आ गया नंबर आ गया। अब जहां कहीं भी क्वेश्चन में नंबर का नाम लेगा तो किसको इंडिकेट करेगा, इसको इंडिकेट करेगा जैसे मैंने नंबर फॉर्म किया। अब आपके क्वेश्चन में कहीं भी बात करेगा कि जो डिजिट्स हैं उनके नंबर की, उनसे जो नंबर फॉर्म हो रहा है उसकी बात कर रहा है, तो आपको हमेशा किसको पिक करना है, इसको पिक करना है प्यारे बच्चों। क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखने क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब कह रहा है इफ द नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब उसने क्या किया,
जो यूनिट डिजिट थी उसको 10 डिजिट बना दी, और जो 10 डिजिट थी उसको क्या बना दी, डिजिट बना दी। अब बेटा अगर मैं ऐसा करूंगा, मेरा नंबर जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट आएगा, और उस नंबर को लिख के देखते हैं क्या आएगा। अब मेरा नंबर होगा 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, और नंबर विल बी 10x प्लस वाई। मेरा जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो बेटा क्या आएगा, वाई। तो मैंने लिखा क्या, कौन सा नंबर, इफ द नंबर, नंबर मतलब किसकी बात, मैंने कहा ना जहां नंबर की बात करेगा इट मींस किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद क्या मिला है, ये मिला है। इसमें से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्ट विल बी 45। रिजल्ट कितना हो रहा है प्यारे बच्चों, 45 हो रहा है। तो चलिए जो जो क्वेश्चन में कह रहा है उसके हिसाब से अपन चलते हैं, पाएगा। तो अपन देखते हैं बेटा क्या लिखेंगे, 10x, क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई माइनस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 10y प्लस x इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, 45। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई माइनस का 10y माइनस का x इज इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों, 45। देखो 10x में से x गया तो कितना बचेगा, 9x, और यहां से देखो y और 10y, यहां से क्या बचेगा, माइनस 9y इज इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों, 45। अब अगर मैं यहां से 9 कॉमन ले लूं और उधर ले जाके डिवाइड करूं बेटा, तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, 5। आप देख लो पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो, हर टर्म को, इसको 9 से, इसको 9 से और इसको 9 से, तो क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। पहली इक्वेशन, अब पहली इक्वेशन क्या है बेटा, अच्छा पहली इक्वेशन अपन ने पहली कंडीशन देखी नहीं थी, ये अपनी क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यहां पे देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, कह रहा है ये जो डिजिट आपने एज्यूम करी है ना, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, इनका सम कितना है, 13 है। कितना है प्यारे बच्चों, 13। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन। मैं वहां से यहां से नंबर फॉर्म करके आगे की कंडीशन पढ़ लिया, पहली कंडीशन को पढ़ नहीं आई थी। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट मतलब यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज डिजिट, यही एज्यूम करी थी। तो पहली इक्वेशन अपनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, दूसरी इक्वेशन अपनी x माइनस वाई इज इक्वल है। बताओ मुझे, अगर मैं इसके नीचे लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं प्यारे बच्चों, देखो इसके नीचे अगर मैं लिख दूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा या प्लस करूंगा, क्या करूंगा प्यारे बच्चों, सिंपली प्लस कर दूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि y का जो साइन है वो क्या है, अलग है, डिफरेंट है प्यारे बच्चों, ये डिफरेंट है तो मैं प्लस करूंगा। प्लस करते ही ये दोनों कैंसिल आउट, x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 2x, और 15 प्लस 13 कितना आ जाएगा, 18। तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 9। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 9। x की वैल्यू 9 मिलेगी तो x प्लस वाई 13 है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 4। कितनी हो जाएगी, 4। अब इसमें अपनी वैल्यू में अपन पुट कर दें तो y की वैल्यू 4 है, 4 के मल्टीप्लाई करोगे 40 और प्लस 9 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, 9। दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर विल बी 49। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर अपना क्या, नंबर जो है वो नंबर कितना आ गया, 14। देखो इसकी डिजिट्स कितना है, 13 है कि नहीं, बिल्कुल है। अब इसको अगर आप इंटरचेंज करते हो तो नंबर कितना बनेगा, 94। 94 में से आप किसको सब्ट्रैक्ट करते हो, 49 को, रिजल्ट कितना आना चाहिए, 45। 14 में से 9 गया तो कितना, 5। 8 में से 4 गया तो कितना, 4। तो दोनों कंडीशन वेरीफाई बेटा। तो अपना जो भी क्वेश्चन अपन ने अच्छी तरीके से समझ लेना बेटा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। कह रहा है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन is 4 less than denominator if the numerator is decreased by 2 and the denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator. Find the fraction find करना प्यारे बच्चों। देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो प्रोसेस होगा अपन क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x। न्यूमरेटर क्या है प्यारे बच्चों, x है, एंड द डिनोमिनेटर बी y। अब न्यूमरेटर x आ गया, डिनोमिनेटर y हो गया,
तो फ्रैक्शन क्या होगा प्यारे बच्चों, देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x अपॉन में y। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन में y। अब अपन कंडीशन की तरफ चलते हैं। कंडीशन क्या कह रहा है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। तो पहली कंडीशन के हिसाब से अगर इक्वेशन बनाया तो न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, मैंने कहा ना, जिसके रेस्पेक्ट में बात करे उसी से सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना। कह रहा है जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 लेस है। किससे लेस है, डिनोमिनेटर से लेस है। तो डिनोमिनेटर क्या है, y। तो मैं क्या लिखूंगा, y माइनस 4 किसके इक्वल है, x के। अब यहां से इक्वेशन बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बच्चों अब क्या कह रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाई 2, न्यूमरेटर को अगर मैं डिक्रीज कर दूं किससे, 2 से, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 1, और डिनोमिनेटर को किससे इंक्रीज कर दूं, 1 से इंक्रीज कर दूं, तो क्या कह, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम द न्यूमरेटर। देखो डिनोमिनेटर किससे 8 टाइम है, न्यूमरेटर का 8 टाइम। किसका 8 टाइम है बेटा, न्यूमरेटर का। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करूंगा और बीच में क्या लगा दूंगा, साइन लगा दूंगा। यहां से देखो कितना आ जाएगा बेटा, 8x माइनस 16 इज इक्वल टू वाई प्लस 1। और यहां से इक्वेशन बनाने जाऊं तो 8x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17। इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। 2 इक्वेशन बन गई। सेकंड इक्वेशन अपनी है, फर्स्ट इक्वेशन अपनी है। यहाँ पे देख रहे हैं कि y का कोफिशिएंट सेम है तो अपने को कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। इक्वेशन को लिख लेते हैं, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 17 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। और दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो प्लस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये तो कैंसिल आउट, यहां से आ जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू और 17 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 3। x की जो इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 था प्यारे बच्चों, और कोई इक्वेशन थोड़ी बनी। तो उसी में अपन x इज इक्वल टू क्या था, y माइनस 4। किसकी वैल्यू आ चुकी है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 3 आ चुकी है। तो 3 इज इक्वल टू y माइनस 4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 7। ये इधर माइनस है, उसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना, 7। तो फ्रैक्शन अपना कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 अपॉन में 7। कितना आ जाएगा, 3 अपॉन। अब आप कोई सी भी कंडीशन देखना चाहते हो, पहली कंडीशन देखो तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर 4 लेस है। अब कह रहा है अगर इसमें से क्या कर दिया जाए, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। इसमें 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। इसमें 1 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 8। तो डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर का 8 टाइम है कि नहीं, दोनों ही कंडीशन क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अब क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्या कह रहा है, फादर कह रहा है, फादर 3 टाइम तो पहले अपन जो पूछता है उसी को अपन एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज of son is y year, year and y year। फादर की एज कितनी है, x ईयर है, और एज कितनी है बेटा, y ईयर है। तो अब क्वेश्चन की कंडीशन देखते हैं, कहते हैं फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। पहली कंडीशन अगर अपन देखें तो कह रहा है फादर की जो एज है वो क्या है, उसके सन की एज की कितनी है, 3 टाइम है। तो मैंने सन की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, फादर की एज मिल जाएगी। और इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मुझे एक पहली इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x माइनस 3y इज इक्वल टू। क्लियर है प्यारे बच्चों। फर्स्ट कंडीशन को मैंने फॉलो किया और मेरे पास एक इक्वेशन x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि इसने कहा है फादर की जो एज है वो सन की एज की कितनी है, 3 टाइम। क्लियर। अब क्या कह रहा है, आफ्टर 12, ध्यान रखना,
आफ्टर का मतलब होता है बाद में, सभी को पता है। अगो का मतलब होता है पहले, बिफोर का मतलब भी होता है पहले। जब आफ्टर की बात करें मतलब बाद में की बात करें तो हमेशा ऐड करना है, बिफोर मतलब पहले की बात करें तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट दोनों की एज में से करना है, ऐड दोनों की एज में करना है। क्लियर है? कह रहा है आफ्टर 12 ईयर द एज ऑफ फादर विल बी x plus 12 एंड एज ऑफ सन विल बी x y plus 12। क्लियर है? सन फादर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 12, और सन की एज कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों y प्लस 12। क्लियर है? हो गई। लेकिन आगे भी कुछ कह रहा है, आफ्टर 12 ईयर हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन। इसकी जो फादर की एज होगी वो इसके सन की कितनी होगी? ट्वाइस होगी। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं क्या कहना चाहता है। 2 इंटू वाई प्लस 12, यही तो कहना चाहता है बेटा कि 12 ईयर आफ्टर द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस द एज ऑफ सन। सन की एज कितनी होगी? y प्लस 12। इसका ट्वाइस करते हैं तो किसकी एज के इक्वल आ जाएगा? फादर की एज के। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं प्यारे बच्चों। 12 इज इक्वल टू 2i प्लस का कितना? 24। क्लियर है? 12 को उधर ले आए, y को इधर ले आए, तो इक्वेशन क्या बन गई? x माइनस 2i इज इक्वल टू कितना प्यारे बच्चों? 12। इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना क्या है? सेम है प्यारे बच्चों। तो मैं क्या कर दूंगा? डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा। 2i इज इक्वल टू 12 और x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना? 0। मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा? मैं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा प्यारे बच्चों, तो मुझे क्या मिल गया? माइनस। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। साइन किसका आएगा? प्लस का। क्यों? क्योंकि 3 जो है बड़ा है, इस साइन से अपने को मतलब है नहीं। 12 में से 0 गया बेटा तो कितना आएगा? 12। तो जो प्रेजेंट एज है किसकी? बेटे की, वो कितनी है बेटा? 12 है। 12 है। अब किस पुट कर दो इस इक्वेशन में। सपोज दैट अगर आप पुट कर देते हो तो यहां से बेटे की एज 12 आई है, तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 36। पिताजी की एज कितनी हो जाएगी? 36। अब आपको जो भी कंडीशन चेक कर सकते हो। देखो इसने कहा था कि जो पिता की एज है वो बेटे की एज की कितनी है? 3 टाइम है। पिताजी की एज 36 है, बेटे की एज कितनी? 12 आ चुकी है आपके पास, तो 12 3 जा कितना होता है? 36 होता है प्यारे बच्चों। इट मींस अपना क्वेश्चन क्या है? करेक्ट। क्लियर है? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है बेटा? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। क्लियर है? ये रिड्यूसिबल मेथड जो मैंने आपको बताया बेस्ट क्वेश्चन है। कह रहा है द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर। अब मैं पहले आपको अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है। अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों? किसी सपोज करो वाटर आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वाटर की जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे पुलिया है, कोई पुलिया कोई ब्रिज होता है ना, तो अपन ब्रिज पे चढ़ते हैं। ब्रिज पे क्या करते हैं? चढ़ते हैं। तो अपने को बहुत दम लगानी पड़ती है। लेकिन अगर ब्रिज से उतर रहे हो तो अपना एक पांव अपने आप ही आगे आ जाता है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं उस केस में जब उतर रहे होते हैं, इट मींस स्टीम के डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपकी स्पीड क्या होगी? प्लस होगी, और स्टीम के अपोजिट आप जाओगे तो स्पीड क्या होगी बेटा? माइनस होगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अब मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल, चलो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इट कैन गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्टीम एंड दैट ऑफ बोट स्टिल वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको कहा जो पूछा जाए वही आपको क्या करना है? एज्यूम। तो अपन क्या करेंगे? लेट द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर एंड the speed of water is y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बच्चों? अब अपन क्वेश्चन की कंडीशन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। देखो 33 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम गया और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, और वो टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम जो उस डिस्टेंस को कवर करने में, जो उस दोनों को कवर करने में जो टाइम लगा वो कितना लगा है? 10 आवर लगा है। कितना लगा है प्यारे बच्चों? 10 है। तो बेसिकली अपन जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस
ऑन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो मैं पहली कंडीशन के हिसाब से चल रहा हूं बेटा, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, x माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, x प्लस वाई। क्लियर है। अब आप ध्यान रखो, क्या अगर वाटर की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा होती तो क्या बोट जा पाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा पाएगी क्या? आपने फिजिक्स में फोर्स पढ़ा होगा, फोर्स अगर इधर का फोर्स वाले फोर्स से ज्यादा है तो क्या इसको कभी भी उधर जाने देगा, नहीं जाने देगा। इसलिए मैंने किसके से सब्ट्रैक्ट किया है, बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड को क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया। मैंने माना है कि बोट की स्पीड क्या है, ग्रेटर है और वाटर की स्पीड लेस है, तभी पॉसिबल होगा कि अप स्ट्रीम में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, बोट रन करेगी, अदरवाइज बोट रन नहीं करेगी प्यारे बच्चों। क्लियर। तो अब स्पीड क्या हो गई, x, डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो गई। क्लियर। अब देखते हैं, कह रहा है 30 किलोमीटर कहां जा रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है, तो 30 अपॉन में x माइनस वाई प्लस 44 किलोमीटर कहां जा रहा है बेटा, डाउन स्ट्रीम, तो 44 अपॉन x प्लस वाई। दोनों का टाइम निकल गया, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, जो कि किसके इक्वल है, 10 आवर के इक्वल है। तो अपनी क्या बन गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी। क्लियर है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, इन 13 आवर इट गोस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब मैं लिखूंगा 40 किलोमीटर क्या अप स्ट्रीम जा रहा है, मतलब 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस कहां पे 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है, तो इसमें लिखूंगा x प्लस वाई, वो भी कितने आवर्स में, 13 आवर्स में। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गया प्यारे बच्चों, सेकंड हो गया। क्या हो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अपने पास इक्वेशन आ चुकी है क्या, 33 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10। और लिख लेते हैं, पहली है 33 नहीं 30, और सेकंड है 40। यहां पे अपन थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं बेटा, क्या है, ये है 30 और सेकंड है 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू किसके है, 13 की। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन करते क्या है, अपन ये करते हैं बेटा, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। या तो अपन पहले ये देख रहे हैं माइनस का है, तो इसको अपन क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, और इसको क्या ले लेते हैं, प्लस। ये हो गया एक्स माइनस वाई और ये हो गया एक्स प्लस। क्लियर है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस ए ले लिया, तो जब इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 30a प्लस 44b इज इक्वल टू कितना 10। और सिमिलरली मुझे क्या मिलेगा, 40a प्लस 55b इज इक्वल टू कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 13। अब जिस इक्वेशन में, जिस फॉर्मेशन में अपन इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, उस फॉर्मेशन में के मतलब लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, उस फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो चुकी है। क्या कहीं गलती से आपने एलसीएम वगैरह लेने की कोशिश कर दी तो ये इक्वेशन नहीं होगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी प्यारे बच्चों। क्लियर है। देखते हैं अब इसको इक्वेट करने के लिए कैसे इक्वेट होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेटा, अगर 3 और 4 का कुछ कॉमन फैक्टर देखें, एलसीएम देखें, एलसीएम देखो तो 3 और 4 मतलब 30 और 40 का एलसीएम केवल और केवल क्या होगा, 120 होगा। क्या करना पड़ेगा, बेसिकली मुझे ये करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ए का कोफिशिएंट इक्वेट होगा। और जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 120a प्लस कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, 176b इज इक्वल टू कितना 40। सिमिलरली यहां से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 120a प्लस कितना 165b इज इक्वल टू 39। क्लियर है प्यारे बच्चों। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा।
तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिलेगा 11b इज इक्वल टू 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 1/11। b की वैल्यू कितनी आ गई 11। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मेरी पहली इक्वेशन क्या थी 30a प्लस 44b इज इक्वल टू कितना 10। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं b की वैल्यू पुट कर देता हूं 44 मल्टीप्लाई बाई कितना 1/11। 11 4 जा 44 तो यहाँ से 4 बेटा 4 प्लस उधर जाके माइनस होगा तो क्या आएगा 30a इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 6। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/30 जिसे अपन क्या कहेंगे a की वैल्यू 1/5 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। अभी पिक्चर बाकी है, अभी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है। यहां से देखते हैं आगे a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5 और b की वैल्यू कितनी आ गई थी 1/11। अपन ने a और b को एज्यूम किसके इक्वल किया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू अपन एज्यूम किया था a। तो यहां से देखेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि 8th में मैंने मेथड बताया होगा आपको कि दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां से आपको क्या मिलेगा 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन अगेन मिल गई। अपन कितनी इक्वेशन बना चुके हैं 4, तो ये इक्वेशन हो गई 5। सिमिलरली मैंने क्या एज्यूम किया था बेटा 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या एज्यूम किया था b। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 1/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लेंगे 6। दो इक्वेशन आ चुकी है, दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं बड़े आसानी तरीके से अपन सॉल्व कर लेते हैं बेटा। दो ऐसे कोफिशिएंट दिख रहे हैं जिनके साइन इंटरचेंज है, तो अपन क्या कर देंगे बाई एडिंग। ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होता, प्लस x क्या हो जाएगा 2x। ये प्लस माइनस है कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 और 11 को ऐड करेंगे 16। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 8। x इज इक्वल टू कितना आ गया 8 और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 5 है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 5 है। तो x की वैल्यू 8 आ गई और अगर y की वैल्यू देखें अपन तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अपन क्या करेंगे x की वैल्यू 8 रखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 5 माइनस 8। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -3 और स्पीड कभी माइनस नहीं होती तो अपन क्या लेंगे y इज इक्वल टू 3। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर और किसकी बोट की स्टीम कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आया। अपन क्या करते हैं रिड्यूसिबल फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस होती है उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है। चलिए तो मैं आप लोगों को मिलता हूं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपने घरों पे सेफ रहो बेटा, सुरक्षित रहो, जी जान से अपनी पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच।